हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ट्रिक ऑफ मैथ्स पर। आज मैं विभाज्यता के नियम पर आधारित सवाल मैं बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ये बिहार शिक्षक बहाली 2023, रेलवे, बैंक, SSC ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नेसेसरी है इस तरह का एग्जाम। क्वेश्चन 7 टू द पावर 8, 5 टू द पावर 8 को किस संख्या से विभाजित हो या किस संख्या से विभाजित होगी। जब इस तरह का सवाल हो कि 7 का पावर 8 हो और 5 का पावर 8 हो, किस संख्या से विभाजित हो, तो इसके लिए फार्मूला है, ट्रिक है इसके लिए। a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n अगर है तो इसको क्या रहेगा, ये इस तरह के फॉर्म में अगर होगा a टू द पावर n और b टू द पावर n के फॉर्म में होगा, तो इसका जो जो होगा a प्लस b और a माइनस b से विभाजित होगी। विभाजित होगी। ये आसान सा तरीका है। अगर a टू द पावर n और b टू द पावर n के फॉर्म में दिया हुआ हो तो a प्लस b और a माइनस b से विभाजित होगी। a माइनस b और a प्लस b से यह विभाजित होगी। तो n के जगह पर आपका 8 है, n इज इक्वल 8 है। तो मूल संख्या हमको निकालना है जो विभाजित होगा, मूल संख्या। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 8, सेम बेस रहेगा, इस तरह के फॉर्म रहेगा। तो ए इसको मानते हैं b, यहाँ n है 8, a हो गया आपका 7, b हो गया 5। तो ये हो जाएगा a प्लस मतलब 7 माइनस 5 इंटू 7 प्लस 5, ये हो जाएगा 7 प्लस 5, ये हो जाए ये 7 माइनस 5 2, ये हो गया 12, ये हो गया। इस तरह से इस तरह के सवाल को, विभाज्यता के नियम पर आधारित सवाल को बना सकते हैं आप आसानी से। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो बनाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह के सवाल का ये ट्रिक जानना एकदम नेसेसरी है। 7 टू द पावर 8 और ये 5 टू द पावर 8 किस संख्या से विभाजित होगा। जब ये a का पावर n माइनस b का पावर n के रूप में हो तो इसका विभाजित होने का ट्रिक होगा a प्लस बी a माइनस बी। a 7 है, b 5 है। एक बार इसको जोड़िए, एक बार घटाइए। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 टू द पावर 5 और 3 का पावर 5 इसके बीच में प्लस हो, तब क्या होगा। चूंकि ट्रिक है ये, a का पावर n प्लस b का पावर n के रूप में व्यंजक हो तो यह a प्लस b से विभाजित होगा। a प्लस b से विभाजित होगी, विभाजित होगी। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n होगा तो ये a प्लस b से क्या होगा, विभाजित होगा। तो ये देखिए a प्लस b क्या, a हो गया 7, b हो गया 5। तो यहाँ हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा 7 प्लस 3, हो जाएगा 10। ये संख्या 10 से विभाजित होगा। ये 7 का पावर 5, 3 का पावर 5 किस संख्या से विभाजित होगी, तो a का पावर n प्लस b का पावर n a प्लस b से विभाजित होगी। तो a प्लस b तो 7 प्लस 3, ये हो गया 10। इस तरह से इस तरह की संख्या के सवाल को बनाते हैं आसानी से, इस तरह से ट्रिक्स, जबरदस्त इंपॉर्टेंट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हो 25 का पावर 25 को 24 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। ये 25 का पावर 25 है को 24 से भाग देने पर शेष इसका कितना बचेगा। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, a प्लस, चूंकि a प्लस 1 का पावर n में a से भाग दें, में a से भाग देने पर
देने पर शेषफल हमेशा 1 होता। a प्लस वन का पावर n में a से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 25 का पावर 25 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 24 प्लस 1 का होल पावर 25, ये लिख सकते हैं। जब ये हो जाए 24 का, ये हो जाए 24 का गुणज प्लस 1 का होल पावर 25, तब ये a प्लस n का पावर 25 है। तो इसका कह रहा है कि भाग देने पर शेष कितना बचेगा, तो शेष फल क्या हो जाएगा, 1 आंसर होगा। इस तरह का सवाल अगर रहे कि 25 का पावर 25 है, इसको हम यहाँ फॉर्मूला ये ट्रिक लिखे हैं, यदि a प्लस 1 का पावर n में a से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये हमेशा याद रखना है। तो ये हो जाएगा 25 का पावर 25, मतलब 24 प्लस 1 का पावर 25, ये 24, तो a प्लस n 1 का पावर n के रूप में हो गया। तो इसका आंसर हो गया क्या, जो है 1। शेषफल हमेशा क्या होगा, इसका 1 ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 19 का पावर 25, 19 का पावर 35 है, इसको 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। मैंने कहा है a प्लस 1 का पावर n रहे, इसको अगर a से भाग दें तो वो हमेशा 1 होता है। इसको 18 प्लस 1 कर सकते हैं, और इसका पावर 35 है, तो ये 18 का गुणज है, का गुणज प्लस 1, इसका पावर 35, ये हो जाएगा इसका शेषफल 1। इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह के सवाल को इस तरह से ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। 5 का पावर 124 में 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा ये निकालना है। तो 5 का पावर क्या हो गया, 24 है, तो 5 का पावर 24, सॉरी 15 का पावर 124 है, 15 का पावर 24। यदि n जो है a माइनस n हो और भाग दे तो शेषफल इसमें भी a1 बचता है, तो इसका हो जाएगा क्या कहेंगे, शेषफल 1। ये 15 है का पावर 124, 15 का पावर 24, 124, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सम। ये अगर सम होगा पावर, अगर पावर सम हो, विषम होगा तो मैंने बताया था कि a प्लस 1 का a माइनस 1 का फार्मूला होगा। अगर विषम हो, यहाँ सम हो पावर, अगर पावर सम होगा तब इसको लिखेंगे 16 माइनस 1 का होल पावर 124, ये हो गया 16 माइनस 1 का पावर 124 को 16 से अगर भाग दें, को 16 से भाग देंगे, सेम संख्या से भाग दें, तो शेषफल 1 होगा। ये याद रखना। यहाँ अगर विषम रहे और सम रहे, इससे पहले मैंने 19 का पावर 35 मैंने बताया था, उस तरह के सवाल को अलग ट्रिक से बनाए। a माइनस a प्लस n का अगर यहाँ विषम संख्या नहीं हो, पावर सम संख्या हो, पावर 124, इसीलिए देखना है यहाँ पावर। इससे पहले सवाल हम बताए हैं 19 का पावर 35 को 18 से भाग देने पर क्या होगा, तो वहाँ a प्लस नहीं होगा, a प्लस n का पावर n को a से विभाजित किया जाएगा। उस परिस्थिति में भी हमेशा शेषफल 1, और इस परिस्थिति में भी शेषफल हमेशा 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 का पावर 9
में 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? शेषफल हो जाएगा, ये विषम संख्या है, जब विषम संख्या होगा तो a-1 होगा। a-1 मतलब 5 - 1, ये हो जाएगा 6। अगर प्लस रहेगा तो अब उसका क्या हो जाएगा? प्लस रहने पर उसका, अगर यहाँ विषम नहीं होकर के सम होगा तब इसका प्लस हो जाएगा। ये माइंड में हमेशा रखना है। इस तरह के सवाल को इस तरह से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा? 2 अंकों की कितनी संख्याएं होगी तो वो 5 से विभाजित होगी। एक अंक की संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या 9 है, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 है। अंतर निकाल लीजिए दोनों का। ये 99 बटे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 9 बटे 5, ये हो जाएगा 90। यहाँ इसको हम पूर्णांक में तोड़ लेते हैं, 19.4 बटे 5 माइनस हो जाएगा और 1.4 बटे 5। तो ये दोनों का अंतर ही होगा वो संख्या। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी? तो यहाँ हो जाएगा 19 - 1 और हो जाएगा 18। ये ट्रिक है इस तरह के सवाल को बनाने का, कि किस तरह से इसको सवाल हम बनाएंगे, ये आसान सा ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 300 और 500, 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या कितनी है? जब ये 300 और 500 के बीच गुणजों की संख्या कहे 17 का, तो इसका भी ऐसे निकालेंगे। संख्या निकालना है 500 बटे 17 माइनस 300 बटे 17। इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे, 29.7 बटे 17 माइनस 17.11 बटे 17। इसका अंतर कर लीजिए, 29 - 17, ये हो जाएगा 12। इस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 200 और 500, 200 और 500 तक 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या निकालें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि 200 और 500 तक 4 से 5 से भी 4 और 5 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए पहले इसका लॉसर निकाल लेना। 4, 5 और 6 का लॉसर 60 होगा। तो संख्या हम निकालेंगे तो इसका अंतर निकाल लेंगे केवल 500 बटे 60 माइनस 200, 500 है कि 500 बटे 60, सॉरी 600 देते हैं, 600 के लिए। यहाँ हो जाएगा 600 बटे 60 और 200 बटे 60, ये 0 0 कट गया है, 10 हो गया। 10 माइनस 3.20 बटे 60,
ये संख्या का अंतर केवल निकालना है, यही ट्रिक है। 10 - 3 बराबर हो जाएगा 7। ये 7 हो जाएगा इसका संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन विभाजिता पर नियम आधारित सवाल है, इसलिए इस तरह का सवाल आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो 88 से विभाज्य है। से विभाज्य, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 88 से विभाज्य है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी है? 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गया 9 9 9 9। अब इसमें 88 से भाग दे देना है। 88 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, इसमें 88 से भाग दिए तो शेषफल बचेगा आपका 55। जो शेषफल बचेगा 55 हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए तो संख्या निकल जाएगा। अभिष्ट संख्या हो जाएगा 9999 -55। ये हो जाएगा 99444। इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह के सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 का पावर 31 प्लस 6 का पावर 32 प्लस 6 का पावर 33 किस संख्या से विभाजित होगा? संख्या से विभाजित होगी। किस संख्या से विभाजित होगी? तो ये 6 का पावर 31 है, 6 का पावर 32 है और प्लस 6 का पावर 33 है। 6 का पावर 31 कॉमन ले लें, ये होगा 1 प्लस 6 का पावर 2। 6 का पावर 31 और प्लस इधर हो जाए 36 प्लस 6 और प्लस 1, ये हो जाएगा 43। तो यह संख्या 43 से विभाज्य विभाजित। अगर ये आपको मेथड अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।